हेलो गाइस। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डायरेक्टरी जो फजिंग है या फिर आप इसे डायरेक्टरी जो ब्रूट फोर्स है उसे किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ओके। तो जो भी अब मेरे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें क्या होगा कि जितनी भी डायरेक्टरी जो ब्रूट फोर्स फिर डायरेक्टरी फजिंग के जितने भी टूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं उन सबकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें कि आप हर एक टूल्स को यूज़ करना सीख सकते हैं कि कैसे कौन सा यूज़ जो है आपके लिए यूज़फुल है, कि कौन सा आप टूल यूज़ करें अपने डायरेक्टरी फजिंग के लिए, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टरी फजिंग करना। ठीक है, तो आज के जो हम क्लास में देखेंगे वो फेरोस बक्स्टर टूल देखेंगे। कौन सा देखेंगे? फेरोस बक्स्टर। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं डायरेक्टरी फजिंग होती क्या है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टरी फजिंग की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टरी फजिंग की बात करूँ, ये आपके नोट्स है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, देखिए अगर मैं डायरेक्टरी फजिंग बोलूँ तो देखिए डायरेक्टरी फजिंग, तो इसका मतलब होता है कि सिंपल समझिए कि आप ऐसी डायरेक्टरीज फाइंड कर रहे हो उन वेबसाइट से जो उन्होंने हिडन कर रखी है, जो कि एज अ नॉर्मल पर्सन जो है उनके लिए नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या कर रखी है, वो जो सेंसिटिव डायरेक्टरीज वगैरह को हाइड कर रहे हैं। जैसे कि बैकअप का एक, मान लीजिए बैकअप स्लैश बैकअप की एक डायरेक्टरी है, उसे हाइड कर रखी है एज अ नॉर्मल यूजर से, ताकि ये उसे कोई मिसयूज ना कर पाए। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी फजिंग के थ्रू उस डायरेक्टरी को भी आप फाइंड कर सकते हैं जो कि वेबसाइट पे शो नहीं हो रही है, जो एक नॉर्मल यूजर क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है उसके थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर डायरेक्टरी फजिंग करना। ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टूल है आपका वो फेरोक्स बक्स्टर है। ठीक है, तो अब देखिए फेरोक्स, इसमें क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। देखिए, आप देख सोचेंगे कि फेरोक्स को डाउनलोड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ बताऊंगी एक एक करके। ठीक है, आपको मान लीजिए डाउनलोड करना नहीं आता फेरोक्स बक्स्टर को, आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है फेरोक्स बस्टर। ठीक है, जस्ट एंटर कर दिया। मेरे में एक्चुअली डाउनलोड है इसलिए ये शो कर रहा है। आप इतना लिखिएगा फेरोक्स बक्स्टर, एंटर मार दीजिएगा, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये पूछेगा आपसे कि हाँ इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, तो यस नो जो भी आपको देना है यहाँ पे यस यस करते जाइएगा, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैक्सिमम कम से कम आपका 2 मिनट लेगा फिर उस बक्स्टर इंस्टॉल होने में। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो आप इसकी हेल्प चेक कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी टूल जो है इंसान को याद नहीं रहता कि कैसे यूज़ करना है उसे। ठीक है, तो उसकी हम क्या देखते हैं, हेल्प देखते हैं। ठीक है, मैंने हाइफन एच लगाया, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने हेल्प किससे देखा, हाइफन एच से। ठीक है, तो मैंने एच लिखा तो इसकी सारी जो भी हेल्प था वो आ चुका है यहाँ पर। देखिए इस यूज़ को बहुत तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस टूल को, बट यहाँ पे जो है मैं जनरली जो जितना यूज़ करते हैं एज अ पेन टेस्टर में उतना आपको बता दूंगी। जैसे कि आप पेन टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं किसी कंपनी में या फिर कहीं पे भी कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसे यूज़ करने का जो तरीका है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस वेबसाइट पर जो है जो डायरेक्टली फजिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है कि रियल टाइम का वेबसाइट तो नहीं ले सकते, लेकिन आप अजम्पशन करके चलिएगा, अज्यूम करके चलिएगा कि जो भी हो रहा है कहाँ हो रहा है, एक रियल वेबसाइट पे। देखिए ऐसे ही सीखेंगे आप आप सोचेंगे कि कोई आपको एक रियल वेबसाइट पे करके दिखा दे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूट्यूब वाले होते हैं उसे मतलब हटा देते हैं उस वीडियो को। क्योंकि एक्चुअली मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि जो पासवर्ड जो लीक होता है ओवर द इंटरनेट एंड इमेजेस जो व्हाट्सअप के लीक होते हैं वो इसलिए डिलीट कर दिए। ठीक है, तो इसमें आपको जो बताऊंगी अब की बार एक डेमो वेबसाइट पे बताऊंगी उसे किस तरह से करना है, और उसे आप एजम्पशन करके चलिएगा, अज्यूम करके चलिएगा वो एक रियल वेबसाइट पे चल रही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक वेबसाइट आपकी रियल वेबसाइट है test.php। ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि यही कीजिएगा। ठीक है, ये तो मैं आप वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मुझे इस चीज़ को एक डेमो वेबसाइट पे करना है। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑन कर लिया, कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आप ये वेबसाइट मत कीजिएगा, कोई और कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सही से सीखना है तो अगर एज रियल वेबसाइट पर। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया इस चीज़ को। अब चलते हैं, मुझे क्या लेना है, इसका यूआरएल लेना है। क्या लेना है मुझे? यूआरएल लेना है। ठीक है, तो ये तो लॉगिन डॉट पीएचपी का इसका यूआरएल मुझे नॉर्मल का लेना है। होम पे देखते हैं, होम का भी नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ तो दिख रहा है आपको डॉट कॉम तक का लेना है। ठीक है, डॉट कॉम तक का लिया जाएगा, कंट्रोल सी कर लिया मैंने। जस्ट 1 मिनट, मैं दोबारा इस वेबसाइट को ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि होम कंटेस्ट पे करते हैं। ठीक है, आ गया ये, इस पूरा को कीजिए। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते तो ही आपको यूआरएल मिलता है पहले www.amazon.com, उसे कॉपी कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, फिर आना है यहाँ पर। अब देखिए इस जो वेबसाइट में है ना बहुत सारी डायरेक्टरीज है, बट यहाँ पे क्या आपको कुछ ही डायरेक्टरीज जो तो शो होती है। ठीक है, लेकिन आप जो हिडन डायरेक्टरीज है उसे कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, क्योंकि वो एज अ नॉर्मल पर्सन जो है आपके इस वेबसाइट पर नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो अब वो क्या है ना, उस जो डायरेक्टरी में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि आप इस वेबसाइट को जो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं पेन टेस्टिंग तो इसका एक मस्ट रूल होता है कि आप हिडन डायरेक्टरीज, हिडन पैरामीटर, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
यहाँ पे आए, अब अपने टूल पे आते कैसे यूज़ करना, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फेरोक्स वेक्टर लिखना है, ठीक है, हाइफन में यू लगाना है, उस वेबसाइट का जो आपने लिंक कॉपी किया वो करना है, बस इतना करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक करना है, इस चीज़ को नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक हाईलाइट कर देती हूँ मैंने, ये हाँ फेरोक्स वेक्टर लिखा, हाइफन में यू लगा, यू क्यों, क्योंकि हम यूआरएल दे रहे हैं पूरा इसलिए, ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट का यहाँ पे पूरा यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एस हो, चाहे एच टी टी पी हो, चाहे एच टी टी पी एस हो, कोई भी, ठीक है। ये हाईलाइट जहाँ तक है वहां तक सिर्फ, ठीक है, यानी यहाँ तक, यहाँ पे आपको स्लैश दिख रहा है, ये यहाँ तक सिर्फ, ठीक है, इतना लिखना है, जस्ट एंटर मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट आपका जो भी ना जो क्या करेगा, ब्रूट फोर्स करेगा, कहाँ करेगा वो भी सब समझाऊंगे क्या करेगा, पर देखिए इसका रिजल्ट कैसा रहा है, देखिए यार कुछ टाइम लगेगा, जितना टाइम इसको ब्रूट फोर्सिंग करने में टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, फिर रिजल्ट ला के आपको दे देगा। अब चलते ही काम कैसे कर रहा है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए ब्रूट फोर्स समझते हैं, ब्रूट फोर्स क्या होता है कि आप एक वर्ड लिस्ट देते हैं, फिर उसको क्या करता है, पैरामीटर के साथ मैच करता है और वो फाइंड करके देता है। वैसे समझिए यहाँ पे कि मैंने क्या किया है, सिर्फ ये मैंने एक यूआरएल दिया है यहाँ पे क्या कर रहा है, फेरोक्स वेक्टर अपनी एक वर्ड लिस्ट लगा रहा है, क्या लगा रहा है, अपनी वर्ड लिस्ट, फेरोक्स वेक्टर खुद लगा रहा है, क्योंकि अभी मैंने तो कोई वर्ड लिस्ट मेंशन की ही नहीं है। तो फेरोक्स वेक्टर के अंदर एक वर्ड लिस्ट आती है, जो पहले से जब आप फेरोक्स वेक्टर डाउनलोड करेंगे, जब इंस्टॉल करेंगे तो उसी के अंदर वो डाउनलोड खुद हो जाता है वो, ठीक है। तो कौन सी वर्ड लिस्ट डाउनलोड हुई है, इसके अंदर ये वाली हुई है, मैंने डाउनलोड नहीं की, अपने आप डाउनलोड हो गई फिर उस वर्ड के साथ। तो ये वर्ड लिस्ट क्या होगा, इस वर्ड लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे जो हिडन डायरेक्टरीज के नाम लिखे होंगे, इससे समझिए, जैसे कि हो गया config.com, टेस्ट हो गया, और भी जो भी आपके कुछ जो डायरेक्टर्स के नाम से एडमिन डायरेक्टरीज होता है आपका, तो ये सबके नाम लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टरीज है इसको क्या करेगा, यहाँ पे स्लैश के बाद दिख रहा है आपको, स्लैश के बाद मान लीजिए इस डायरेक्टरी में था एडमिन, लिखा क्या लिखा था एडमिन, तो यहाँ पे क्या लगाएगा, स्लैश के बाद एडमिन लगा देगा। इस डायरेक्टरी के अंदर क्या लिखा था कन्फिग, तो यहाँ पे स्लैश के बाद लगा देगा कन्फिग। ऐसे इस डायरेक्टरी के अंदर लिखा था टेस्ट, तो स्लैश के बाद क्या लगा देगा टेस्ट। और जो इसको मिलेगा इसमें, मान लीजिए इस वेबसाइट पे, ठीक, इस यूआरएल में मान लीजिए एडमिन का वजह मैंने इसने लगाया, ब्रूट फोर्स क्या है यहाँ पे एडमिन का, अगर एडमिन का मिल गया तो नीचे रिजल्ट में शो कर देगा कि एडमिन का मिल गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरीज के इसमें नाम लिखे हैं, जैसे इमेजेस हो गए आपके, और भी हुए बहुत सारे, वो क्या करके एक एक करके उठाएगा और यहाँ पे लगाएगा, और जो उसे मिलता जाएगा वो नीचे लिस्ट करता जाएगा। तो इस तरह से फेरोक्स वेक्टर काम करता है आपका, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये आपका ले रहा है वर्ड लिस्ट, ओके। हमारा टारगेट क्या है, ये थ्रीड्स क्या होता है, आपको थ्रीड्स होता है कि इसकी जो स्पीड, अभी देखिए कुछ टाइम लिया तो मान लीजिए इसने एग्जांपल लेके चलिए, इसने लिया होगा 7 सेकंड लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ही स्कैन चाहिए 5 सेकंड में, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, थ्रीड्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको स्टेटस कोड आपको पता चलता है इसमें, ठीक है, कि इसका स्टेटस कोड क्या है आपका, ठीक है। स्टेटस कोड क्या होता है, बताता है कि जो आपका रिस्पॉन्स जो हो रहा है सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब आपका होता है। टाइम आउट कितने सेकंड में इसने कंप्लीट किया, 7 सेकंड में, ठीक है। अगर टाइम को कम करना है तब क्या यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूजर एजेंट बता रहा है, ये इसका ये रहा आपका, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसका ये बता रहा है, ये सब किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये दे रहा है आपको फेरोक्स वेक्टर के बारे में, ठीक है। बस ये यूआरएल आपने सिर्फ ऐड किया है, बाकी ये सब खुद फेरोक्स वेक्टर ने अपने आप ऐड कर लिया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे रिजल्ट में क्या क्या आया आपका, नीचे समझा देती हूँ। देखिए 404 का एक स्टेटस कोड बता रहा है, गेट क्या है आपका पास, एक रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट हम यूज़ करते हैं, लेट सपोज आपको सर्वर से कोई फैच करने होती है, रिट्राइव करनी होती है, तो हम गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बता रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे इसका एल बता रहा है, यहाँ पे वेट बता रहा है इसका। अब देखिए यहाँ पे जो मेन काम हमारा इधर आई है, ठीक है। आपको मेन काम क्या है, स्टेटस कोड देखना, इसका कौन सी रिक्वेस्ट गई है वो, और साथ में इधर आई है, ठीक है। इसे पढ़िए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 404 फाउंड नहीं हुआ, ऐसा बता रहा है। अब देखिए जो मेन है आपका वो 301, 301 जानते हैं आप क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो स्टेटस कोड तो 301 क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंटली कहीं मूव्ड हो गई, पहले मान लीजिए वो था अमेरिका में, अब वो मूव हो गई है लंदन में, परमानेंटली कुछ मान लीजिए एक शॉप था अमेरिका में, तो वो परमानेंटली कहाँ मूव हो चुके लंदन में, तो 301 स्टेटस शो करेगा, ठीक है। अब एक 302 होता है, वो क्या होता है टेम्पररी होता है, मतलब ठीक है, मतलब वो अमेरिका में तो था लेकिन लंदन में जो शिफ्ट हुआ वो टेम्पररी हुआ, बाद में वो अमेरिका आ सकता है, इस तरह से, ठीक है। 302 का वो होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे शो, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, देखिए हमने क्या किया कि जब इस पे ब्रूट फोर्स किया तो इस बाय डिफॉल्ट फेरोक्स वेक्टर ने क्या लगाया, CGBIN का इसने डायरेक्टरी लगाई, और डायरेक्टरी किस कहाँ से मिली, इसको इसके अंदर से मिली, इस वर्ड लिस्ट के अंदर। तो इसे ये मिल गया किस वाली वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा, फिर आपसे कॉपी पेस्ट करके इसे एंटर कर देते हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, चलिए यहाँ पे। तो ये बता रहा है, ठीक है, फॉरबिडन है, इसे हम नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए और भी आपको दिखता है,
देखिए ये पहली बता रखा था फॉरबिडन, क्योंकि 430 से हम नहीं देख सकते यहाँ पर, ठीक है। 301 क्या हो गई, ये मूव्ड हो चुकी है, ठीक है। तो पहले ये इमेज था, ठीक है, ये जो चीज़ यहाँ से पहले यहाँ मूव्ड हो चुकी है, ये बता रहे थे। इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को कॉपी करते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है, ठीक है। ये देखिए आगे इसकी डायरेक्टरी आपकी शो होगी। अब इसके अंदर जाके आप चीज़ें देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली फजिंग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक आपने सिंपल सा यूज़ करना भी सीखा कि सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर यूज़ में, कि सिंपल सा आपने एक फेरोक्स वेस्टर लिखा, हाइफन में यू लगाया, और जो कोई भी वेबसाइट के जो यूआरएल पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं इसके और कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो बता देते हैं अब आपको, ठीक है। इसके मान लीजिए आपको जो वर्ड लिस्ट मेंशन करनी है, ठीक है। तो कैसे मेंशन करेंगे वर्ड लिस्ट, उसके लिए देखिए सिंपल लिखिए, फेरोक्स वेक्टर लिखा आपने, हाइफन यू लगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया था कोई वर्ड लिस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए इसी वर्ड लिस्ट को आप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर एंटर करते हैं, तो देखिए क्या आता है, मैंने डब्ल्यू लगाया, सेम वर्ड लिस्ट को मुझे मैंशन करके चलाना है, तो मैं इसको लेकर यहाँ से कॉपी करके चला सकती हूँ। कॉपी किया इस वर्ड लिस्ट को, ठीक है। जरूरी नहीं इसी वर्ड लिस्ट को आप लीजिए, जो भी आपके सिस्टम में डाउनलोड किसी वर्ड लिस्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब हाइफन डब्ल्यू जो होता है इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप कोई भी जो मैनुअल वर्ड लिस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं इस यूआरएल पे, ठीक है। और एंटर करती हूँ, ठीक है। देखिएगा इसका आएगा रिजल्ट, सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि सेम वर्ड लिस्ट लगाई है यहाँ पे, तो सेम रिजल्ट आना है, कुछ टाइम लेगा आपका, ठीक है। आई होप सो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, अगर ठीक है। देखिए सेम रिजल्ट आया, देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है पूरा। अभी मैं इसे हटा देती हूँ 2 मिनट के लिए क्योंकि सेम रिजल्ट है। तो अगर आपको जो वर्ड लिस्ट खुद से मेंशन करनी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइफन डब्ल्यू। मान लीजिए ये तो मैंने सेम वर्ड लिस्ट यूज़ कर ली जो कि फ्रेज एक्स्ट्रा में था। मान लीजिए मेरे पास कोई वर्ड लिस्ट है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है, उसको यूज़ करनी है, सेम कमांड चलाना है आपको यहाँ पर। बट यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट का नाम, अब वो वर्ड लिस्ट का नाम दूंगी मैं जो मेरे पास है, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सी वर्ड लिस्ट है चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने एक नया टर्मिनल ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आई, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वर्ड लिस्ट। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं देख लेती हूँ वर्ड लिस्ट में कौन कौन से। देखिए एक डर बस्टर का यहाँ पे वर्ड लिस्ट दे रखा है, इस समय देखती हूँ उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। ये रहा आपके पास, तो मैं इसमें मीडियम डॉट टेक्स्ट यूज़ करके देखती हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट सी कर लिया, ओके। यहाँ पे मैंने किया विच, यहाँ पे ओके जस्ट 1 मिनट, वे गोइंग टू टेरिटरी, ठीक है। अब देखिए मेरी खुद की वर्ड लिस्ट दे रही हुई है, कौन सी वर्ड लिस्ट थी, ये वाली थी, लेकिन किस लोकेशन में थी, एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा इसका मुझे, ओके। आई एम गोइंग टू हियर, ओके। ये आ गया आपकी वर्ड लिस्ट के बाद आपका यहाँ पे एक स्लैश आएगा, या राइट। अभी मेरी खुद की वर्ड लिस्ट है। अब इस वर्ड लिस्ट में जो जो मेंशन होगा वो क्या करेगा, चलिए बता देती हूँ। यहाँ पर आते हैं, बैक चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने खुद की वर्ड लिस्ट दी है। अब इस वर्ड लिस्ट के अंदर क्या होगा, मेरा एडमिन का एक डायरेक्टरी होगा। डायरेक्टरी मतलब क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा कि एडमिन लिखा होगा, यहाँ पर स्लैश एडमिन लिखा होगा, स्लैश यहाँ पे मुझे इमेज लिखा होगा, स्लैश यहाँ पे PHP कुछ भी लिखा होगा, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। वो क्या करेगा, यहाँ पे एक एक करके लगाता जाएगा और जो मिलता जाएगा इस वेबसाइट पर नीचे शो कर देगा, ठीक है। देखते क्या क्या शो करता है। अगर आपको उसके ओपन करके भी देखना तो वो भी मैं करके दिखा देती हूँ, इसके अंदर क्या क्या लिखा है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे एंटर करते इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तब तक हम चलते हैं अपना, वो बता देती हूँ इसमें क्या क्या लिखा है आपको वर्ड लिस्ट में। देखिए सेम रिजल्ट आएगा, कैट करते हैं, इस वर्ड लिस्ट को हम ओपन करते हैं, ओके। तो आई एम राइट दिस वर्ड लिस्ट हेयर, ओके, जस्ट एंटर। देखिए तो इसके अंदर इतने सारे क्या है किए, ये एक डायरेक्टरीज के नाम को जो कॉमन नेम है वो है। मान लीजिए अडेप्टेड लिखा है यहाँ पे, ये सब लिखा है, ये सब लिखा है, ये सब लिखा है, ये सब को क्या करेगा, यहाँ पर जाकर, कहाँ पे जाकर, यहाँ पे जाकर एक एक करके लगाएगा, यहाँ पे जाकर एक एक करके लगाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जो मिलता जाएगा उस वेबसाइट में, अब मान लीजिए कि इस वाली वेबसाइट पे जो हम कर रहे हैं उस पर क्या फ्लोट नाम की डायरेक्टरी नहीं होती, नहीं शो करेगा। मान लीजिए अगर इस वेबसाइट पे जैन चैन का नाम की एक डायरेक्टरी है तो ये शो कर देगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह से काम करता है, ओके।
चलिए देखिए वही आया, आपका रिजल्ट आया। तो इसके इसके इस तो पूरा काम किस चीज़ का है इसका जो पूरा जो काम डिपेंड कर रहा है वर्ड लिस्ट पे, क्योंकि उस वर्ड लिस्ट के अंदर वो चीज़ है, वो चीज़ बस लगा रहा है और आपको दे रहा है निकाल कर, ठीक है। अब इस वर्ड लिस्ट के अंदर कॉमन है जो कि डायरेक्टरी के नाम हम रखते हैं, ओके। आप खुद से ही बना सकते हैं वर्ड लिस्ट, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि खुद से अगर वर्ड लिस्ट देनी है तो किस तरह से हम देनी है हमें, -w लगाकर और वर्ड लिस्ट को यहाँ पे डाल दीजिए, वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मान लीजिए देखिए यहाँ पे इतने सारे स्टेटस कोड आ रहे हैं आपको। अब मान लीजिए स्टेटस कोड को फिल्टर करना, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो 200 का 200 का जो है रिस्पॉन्स जो आ रहा है सिर्फ मैं वो देखना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ और देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो 200 रिस्पॉन्स बताता है कि जो सर्वर से डाटा आ रहा है वो आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब उस चीज़ को आपको सक्सेसफुल बताता है, वो काम आपका हो गया है, ठीक है। तो मैं 200 का जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ उसी को ही देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो क्या करूँगी मैं उसके लिए, अब देखिए इससे पहले मैं कंट्रोल जेड करके दूँ। देखिए क्या करना है, सेम कमांड आपको लिखना है यहाँ पे, फेरोक्स वेस्टर लिखा। वर्ड लिस्ट देखिए, या तो आप वर्ड लिस्ट खुद भी लगा सकते हैं इस तरह से। चलिए मैं अपनी वर्ड लिस्ट लगा के ही इसी में कर लेती हूँ। हाइफन में एस लगा दिया यहाँ पर। हाइफन एस लगाते हैं स्टेटस कोड को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो मुझे कौन सा स्टेटस कोड देखना है यहाँ पे, सिर्फ 200 है, किसका देखना है, 200 वाले, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसे एंटर करूँगी तो जितने भी 200 वाले जो होंगे मेरे पास, जो रिस्पॉन्स में आते हैं वो शो करेगा, उसके अलावा कुछ और शो नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं एंटर करते हैं। देखिए 200 वाले सारे आ रहे हैं, 200 वाले, 200 सारे 200 वाले ही आपके पास आएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ऐसे आपको 300 वाले देखना तो 300 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, तो आगे में हम देखते हैं, मान लीजिए अभी देखिए 7 सेकंड का जितना भी कितना टाइम है, 7 सेकंड का टाइम ले रहा है। इसके जो मैं टाइम को क्या कम करना चाहता कि मेरा जल्दी से जल्दी स्कैन और रिजल्ट आए, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं उसके लिए थ्रेड का मेंशन करूंगी। देखिए यहाँ पे चलेंगे, वर्ड लिस्ट दे रखी है मैंने, ठीक है। अब इसी वर्ड लिस्ट, अब देखिए वर्ड लिस्ट नहीं भी देंगे तभी भी वर्क करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका खुद की वर्ड लिस्ट है। देना चाहे तो खुद भी दे सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट सपोज मैं चाहती हूँ जो मैं स्कैन जो कर रहा है, एक स्कैन बोले फिर क्रोलिंग करिए जो वेबसाइट पे कर रहा है जाकर, ये जितने भी रिक्वेस्ट भेजे, मैं चाह रही हूँ कि ये तुरंत रिक्वेस्ट भेजे और तुरंत रिस्पॉन्स आए, फटाफट काम करे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हाइफन टी लगाऊंगी, ठीक है। हाइफन टी का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फास्ट स्कैनिंग करेगा, फास्ट क्रोलिंग करेगा वेबसाइट की डायरेक्टरीज पे और आपको रिजल्ट लाकर देगा। लेट सपोज मैंने इसका थ्रेडिंग बढ़ा दिया 50, ठीक है। ये कॉमन ही लगाना है, ठीक है, जस्ट एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा रिजल्ट पहले के मुकाबले फास्ट आएगा। देखिए नीचे, देखिए आ गया, फास्ट रिजल्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको जो स्पीड बढ़ानी है स्क्रॉलिंग की या फिर स्कैनिंग की, बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आप जैसे समझते हो उस वर्ड का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाइफन टे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे मान लीजिए कि जो अभी आप स्कैन कर रहे हैं उसका आउटपुट आप सेव करना चाह रहे हैं, तो आप उसे सेव कैसे करेंगे कोई फाइल में, ठीक है। तो देखिए उसे सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फेरोस वेक्टर आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, अब देखो सोच रही हूँ मैंने वर्ड लिस्ट ले रही हूँ तो इसलिए वो कर रहा है, नहीं आप वर्ड लिस्ट नहीं भी लेंगे तो बाय डिफॉल्ट कोई वर्ड लिस्ट अपने आप ले लेगा। लेट सपोज कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा मेरा, ठीक है, क्या हो के उसका डायरेक्टिव फजिंग होने के बाद, तो मैं क्या चाहती हूँ एक फाइल में सेव हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हाइफन में ओ लगाऊंगी, हाइफन में क्या लगाऊंगी, ओ, ठीक है। और यहाँ पे फाइल का नाम दूँ, तो लेट सपोज मैंने फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे डायरेक्टरी डॉट टी एक्स टी दे दिया, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कुछ और ऐसा नाम देते हैं जो थोड़ा सा यूनिक लगे, लिखते हैं व्हाट्स डॉट टीएक्सटी। तो जो भी स्कैन करके जितना भी रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। और शो भी करेगा और यहाँ पे सेव भी हो जाएगा इस फाइल के अंदर, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए शो तो करेगा ही करेगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए बहुत टाइम लगेगा ये स्कैन होने में, ठीक है। जितना भी 7 सेकेंड 8 सेकेंड जितना भी टाइम लगेगा ये स्कैन करेगा और इसके अंदर सेव कर देगा। तो मैं इसी चीज़ को क्या करती हूँ, थोड़ा सा टाइम को कम करने के लिए, ताकि मैं आपको आउटपुट दिखा सकूँ, तो कुछ वो करती हूँ, फिल्टर लगा लेती हूँ मैं आपके पास, ठीक है।
सेम आउटपुट, सेम ही कमांड का रिजल्ट है, बट थोड़ा सा इस चीज़ को मिनिमाइज कर देते हैं ताकि टाइम मेरा कम लगे, ठीक है। सेम कमांड था यहाँ पे, बट मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइफन में एस लगा दिया। एस क्या था कि मतलब हमें सिर्फ जो स्टेटस कोड है वो देखना चाहते हैं। लेट्स से मैं स्टेटस कोड सिर्फ यहाँ पे देखना चाहती हूँ 200 का, ठीक है। तो 200 वाले स्टेटस कोड आए मेरे पास, ठीक है। और उसका जो भी आउटपुट है वो कहाँ पे सेव हो जाए, मेरे एक फाइल के अंदर सेव हो जाए। तो फाइल का नाम यहाँ पे क्या दे देते हैं हम, दे देते हैं यहाँ पे डर्क, ठीक है, डर्क डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रूट फोर्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट, इसमें जो वाइड डिफॉल्ट जो वर्ड लिस्ट है इसकी, वो निकाल के देगा आपको, डायरेक्टरीज वगैरह निकाल के देगा यहाँ पे, ठीक है। और 200 वाला सिर्फ आएगा आपके पास, और कहाँ सेव हो जाएगा, इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। जस्ट एंटर हिट। एक चीज मैं और इसमें मेंशन कर देती हूँ क्योंकि ये भी टाइम लेगा ज़्यादा। यहाँ पे आईफन में टी लगा देती हूँ, थ्रेड, कि जल्दी स्कैन कर दे। तो मैंने 50 का लगा दिया है, ठीक है। नाउ ठीक, जल्दी काम होगा आपका। चलिए ये काम हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं इसका आउटपुट, देख लेते हैं पहले। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। देखिए 200 को 200 से रिस्पॉन्ड आएगा कहाँ पे, अब दिख तो रहे हैं आपको, लेकिन एक फाइल के अंदर सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ें ओपन करें, तो मान लीजिए 200 है, तो इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। किसी पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे जाके या फिर कॉपी पेस्ट कर ब्राउजर पे देख सकते हैं। इसमें सिर्फ इस डायरेक्टरी में सिर्फ ये लिखा था, नॉट एन एक्सएमएल, ठीक है। और भी देखते हैं हम यहाँ पर चल के, ठीक है। मान लीजिए मैं उस पर ओपन कर देती हूँ, जैसे कि artist डॉट पी एच पी है, 200 रिस्पॉन्स आ रहा था, इस पर देख लेते हैं। तो ये खुलेगा, तो इस डायरेक्टरी में, आर्टिस्ट की जो डायरेक्टरी थी मेरी, उसमें इस पेज के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ को, ठीक है। अब ये स्कैन होगा, फिर सारा रिजल्ट आपका कहाँ सेव होगा, फाइल में। तो फाइल का नाम क्या है, डार्क डॉट टी एक्स टी, ठीक है। वो तो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो चलते तब तक कुछ और हम कर लेते हैं इसके अंदर ही। देखिए, तो लेट सपोज आप, मैंने बता दिया कि फिल्टर आउट करना, कि स्टेटस कोड से फिल्टर आउट करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको दो स्टेटस कोड का आपको रिजल्ट देखना है, तब किस तरह से करेंगे। तो एक का तो बता दिया, मान लीजिए आपको 200 को तो देखना है, लेकिन साथ में 300 का भी देखना है। तो देन हाउ यू यूज फेरॉक्स वेक्टर इन अ बोथ स्टेटस कोड्स टू फाइंड रिजल्ट, ओके। देखिए उस केस में आपको क्या करना है, ओके। तो इसे ना रियल वेबसाइट पे आप ट्राई कीजिएगा, उस पर भी आपका इजीली वर्क करेगा ये आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या रखना है, सेम रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के 200 और 301, जो जितने भी 200 के 301 के जितने भी आपके पास वो हैं, क्या है रिस्पॉन्स जो आएंगे, जो भी डायरेक्टली फंसे होंगे रिजल्ट आएगा, सिर्फ वही शो करेगा। अगर इसका आप थ्रेड बढ़ा देंगे तो बस जल्दी स्कैन कर देगा। तो मैं बढ़ा देना चाहूँगी, ठीक है, ताकि मैं आपको जल्दी स्कैन करके दिखाना चाह रही हूँ, ओके। तो बस थ्रेड बढ़ा दिया। ये नहीं भी लगाएंगे तभी भी काम करेगा, बट ये क्या स्पीड बढ़ाने के लिए, दैट्स ऑल एंड नथिंग, ओके। Why this will come to error? I will there. I wish you. Okay, okay. नथिंग। देखिए देखिए एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम पिछले चला रहे हैं, बहुत बार स्कैन इस पर डायरेक्टली फजिंग कर दिया, इसलिए ये आपको एरर शो कर रहा है, बट ठीक है। तो पहले वाला स्कैन कर लेते हैं कंप्लीट, फिर हम इसे चलाते हैं, ओके। पहले वाले स्कैन पे चलते हैं, देखते हैं इसका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अभी ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो सर टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा, इसके अंदर फाइल में सेव हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखा दूंगी, इसके अंदर सिर्फ सिर्फ 200 वाले जितने भी स्टेटस कोड वाले होंगे वो एक फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे 300 के भी कर सकते हैं, या फिर 200 300 का जो दोनों कॉम्बिनेशन है वो भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अब एक्चुअली यहाँ पे स्कैन चल रहा है साइड में, तो वहाँ पे दोबारा स्कैन कर रही हूँ टर्मिनल में, तो प्रॉब्लम शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सेम वेबसाइट पे ही कर रही है, तो इतना सारा वो जा रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है, उस वेबसाइट पे स्क्रोलिंग कर रहा है, ठीक है। वेट करते हैं इस चीज़ का, कब तक होता है इस चीज़ का। देखते हैं कि कितना स्कैन किया है, अगर चेक करें, ठीक है। तो देखते हैं कि थोड़ा बहुत भी इसमें रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। तो इस फाइल में मेरा था, होम काली में था, तो चलते हैं होम काली में चेक करते हैं। इसमें कोई स्कैन चल रहा है, इसमें स्कैन चल रहा है आपका, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, इसमें कोई स्कैन चला, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। एल एस करके कि जो फाइल बनी है कि नहीं बनी, आधा तो स्कैन हुआ है ना कम से कम। तो आधा वाला भी अगर शो हो जाए, देखिए ये रहा डार्क टी, ठीक है। तो इसके अंदर जो 200 वाले में स्कैन कर रही हूँ, अभी स्कैन चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन आधे स्कैन तो हो गए ना, तो कम से कम आधे स्कैन का इसने रिकॉर्ड किया है कि नहीं हुआ। देखिए पूरा स्कैन हो गया, अब आधा नहीं पूरा हो गया। देखिए ये मैंने कमांड चलाया था, इस फाइल के अंदर ये सेव हो चुका है, 200 के जितने भी रिस्पॉन्स, देखिए पूरा चल गया। तो बहुत टाइम लिया, ठीक है।
लेकिन इतना टाइम नहीं लिया। देखिए अगर मान लीजिए आप T5 नहीं लगाते हैं ना यहाँ पे हाइफन टी करके, तो और टाइम लेता है, ठीक है, बट यहाँ पे कमांड हो गया कंप्लीट, एक्चुअली दोबारा चल गया ये, तो हम हटा देते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या सेव हुआ है, ठीक है। एक्चुअली दोबारा ये कमांड चल गया था तो आधा चीज़ गायब हो गया होगा, ठीक है, मैं कर देती हूँ, फिर भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि रीराइट हो गया होगा, देखिए ये आपका अब सोच दिखा गया 200 का रिस्पॉन्स, जितने भी थे इस फाइल के अंदर आपको दिख रहे हैं, ये रहे 200 के अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि तो मैंने फिल्टर लगाया था कि 200 का रिजल्ट आ जाएगा। अगर फिल्टर नहीं लगाएंगे यहाँ पे लेट्स सपोज 200 वाला ये नहीं लगाएंगे, तो आपको जितना भी 200 300 400 सब इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्या बता रही थी कि जो दो वाले, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देती हूँ सारे स्क्रीन को, अब मैं खोलती हूँ। तो देखिए फेरोक्स, पहले हम यहाँ पे चल लेते हैं। फेरोक्स बस्टर आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक यूआरएल देनी है, सेम यूआरएल आपको दे, सेम नहीं, तो आप कोई भी यूआरएल दे दीजिएगा, मैं अपना समझाने के लिए आपको सेम यूआरएल ले रही हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मुझे 301 के चाहिए, मान लीजिए 302 के चाहिए, तो सबका पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो 301 300 तो 200 सिर्फ उतने ही रिस्पॉन्स मुझे शो करेंगे यहाँ पर। और थोड़ा सा इसे मैं बढ़ा देती हूँ ताकि मुझे रिजल्ट सही से आए, मतलब फास्ट हमारे पास आए रिजल्ट, ठीक है, चल गया आपका। देखिए 301 302 के और उसके आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप इस तरह से ही फिल्टर आउट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, मैं को समराइज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मैंने example.com लिया, आप यहाँ पे क्या लेना है, आपको कोई रियल वेबसाइट का लेना है, यहाँ पे उठा के रख देना है, ठीक है। अगर ये डब्ल्यू क्या बताता है आपको कि यहाँ पे वर्ड लिस्ट जो आपको खुद से मेंशन करनी है तो खुद से मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप नहीं भी मेंशन करके तो वर्क करेगा आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि फेरस वेस्ट का तो आप बाय डिफॉल्ट एक वर्ड लिस्ट आती है, उसके थ्रू ये ब्रूट फोर्स करेगा और आपको डायरेक्टरी फाइंड करके देगा, ठीक है। ये बता रखा है, वही चीज़ बता रखा है यहाँ पे, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए जो मैंने 3D यूज़ किया है वो इसका रिजल्ट जिसके साथ सेव करना है वो बता रखा है यहाँ पर। स्टेटस कोड के लिए आपको यहाँ बता रखा है इस चीज़ को, ठीक है। और ये आपको देखिए दो, अगर दो स्टेटस कोड को अगर वो करना है आपको, मतलब फिल्टर आउट करना है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये जो आपकी फिरोक्स वेस्टर जो है इतना जो है सफिशिएंट है, अगर आप एज अ पेन टेस्टर वर्क कर रहे हैं, अगर आप या फिर सीख रहे हैं, तो इतना सफिशिएंट है फिरोक्स वेस्टर का यूज़ करना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ऐसे डब बस्टर गो बस्टर इन सबको भी किस तरह से हम यूज़ करते हैं एज अ डायरेक्टिंग फजिंग में, ओके। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।